हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक अंडरवर्ल्ड की जबरदस्त कहानी सुनाने वाला हूँ। अंडरवर्ल्ड, जहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। आज जो बॉस है, कल वो कब्र में पड़ा होगा, और कल जो सड़क पे था वह आज सरताज हो जाता है। मूवी का नाम है डर्टी कार्निवल, जिसे IMDb की 7.3 की तगड़ी रेटिंग मिली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। जैकी एक छोटा गैंगस्टर है, उसकी अपनी गैंग है। जैकी एक सिंडिकेट के लिए काम करता है जिसका बॉस गैरी है, तो बिग बॉस यानी प्रेसिडेंट है डैनियल। जैकी के गैंग में उसका राइट हैंड लियो उसका वफादार है। जैकी अपनी गैंग को अपनी फैमिली की तरह समझता है। जैकी के सिंडिकेट के बहुत सारे धंधे हैं, जिसमें से एक धंधा है लोगों को लोन देना, और जो लोग लोन नहीं चुकाते उनसे जैकी अपने तरीके से पैसे वसूलता है। नहीं, वो उनको पिटता नहीं, वो उन्हें बुरी तरह हैरेस करता है। जैकी सिंडिकेट का सबसे कामयाब गुंडा है। जैकी के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ है, जिसमें माँ, छोटा भाई और छोटी बहन है। वो नहीं चाहता कि उसका भाई उसकी तरह गुंडा बने, तो वो उसे गलत काम करने से रोकता रहता है। जैकी के घर की हालत इतनी कुछ अच्छी नहीं है। माँ को क्रिटिकल बीमारी है और भाई बहन स्कूल में पढ़ते हैं। जैकी ही उनका सहारा है। वो भी उन्हें अपने हिसाब से खुश रखने की कोशिश करता है। जैकी चाहता है कि उसे सिंडिकेट के किसी अड्डे का इंचार्ज बनाया जाए, तो कोई पैसा कमाया जा सकता है। जैकी की कामयाबी और वफादारी के बावजूद उसका बॉस गैरी उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता, जिसका जैकी को दुख है। मगर बिग बॉस डैनियल जैकी के इम्पोर्टेंस को जानता है, तो वह हमेशा उसे अप्रिशिएट करता है। यहाँ एरिक नाम का एक फिल्म डायरेक्टर गैंगस्टर के ऊपर फिल्म बनाना चाहता है। उसके लिए वो पुलिस से इंटरव्यू करता है। पुलिस को जब पता चलता है कि जैकी एरिक का स्कूल दोस्त है, तो वो उससे कहते हैं कि जैकी से ही उसे उसकी फिल्म की स्टोरी मिल सकती है, क्योंकि वह ऑथोराइज गैंगस्टर है। दूसरी ओर डैनियल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पार्क से परेशान है, जिसके रडार पे डैनियल जैसे काले धंधे करने वाले लोग हैं। तो डैनियल चाहता है कि गैरी उसे पार्क से छुटकारा पाने का कोई सोल्यूशन दे। मगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बड़ी शख्सियत होती है, तो गैरी उस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। अब डैनियल के कहने पे गैरी जैकी को अपने एक गैम्बलिंग के अड्डे का इंचार्ज बनाता है। अड्डे की ओपनिंग पे एरिक जैकी से मिलता है। जैकी भी अपने पुराने दोस्त से मिलके खुश होता है। एरिक जैकी से कहता है कि वो गैंगस्टर के ऊपर फिल्म बना रहा है जो रियल कैरेक्टर पे बेस होगी, तो उस सिलसिले में वो गैंगस्टर से मिल रहा है, तो वो भी उसकी मदद करे। जैकी उससे कहता है कि गैंगस्टर भी आम आदमियों की तरह ही होते हैं। तभी जैकी को लियो का फोन आता है कि कुछ गुंडों ने उनके नए गैम्बलिंग अड्डे पे हमला किया है। दरअसल प्रॉब्लम यह होता है कि जैकी का वो नया अड्डा किसी और गुंडे के एरिया में होता है, तो अड्डे के ओपनिंग के दिन ही उस गुंडे के आदमी आके जैकी के अड्डे की तोड़फोड़ करते हैं। जैकी और उसकी गैंग उनका डट के मुकाबला करती है। उन्हें फाइट करते हुए एरिक देखता है। अब इस हमले से जैकी का खून खोल उठता है कि पहली बार उसे किसी अड्डे का इंचार्ज बनाया गया और अड्डा शुरू होने के पहले ही बंद हो गया। गैरी को भी गुस्सा आता है और वो वॉर डिक्लेयर करता है। तो अब जैकी गैरी के साथ मिलके उस ऑपोजिट गैंग को मारने का प्लान बनाता है। वो वैन में बैठ के अपनी गैंग के साथ उस गैंग को मारने निकलता है। मगर कई कुछ गड़बड़ होती है और उस गैंग को इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस गैंग के लोग 3-4 गाड़ियों में अपने आदमी भर के रास्ते में ही जैकी की वैन पे हमला करते हैं। इस बार भी जैकी और उसकी गैंग संख्या में कम होने के बावजूद उनका मुकाबला करने लगती है। जैकी चाकू निकाल के उन गुंडों पे वार करने लगता है। मगर गैंगस्टर्स का उसूल होता है, भले वो चाकू चलाए, मगर वो इतनी सावधानी बरतते हैं कि चाकू से किसी का मर्डर ना हो और पुलिस केस ना बने। तो जैकी उन गुंडों के हाथ पैर पे वार करता है। अब यह सब फाइट चल रही होती है कि तभी वहाँ पे गैरी भी अपने लोगों के साथ आके जैकी की मदद करता है। मगर जोश और गुस्से में आके गैरी एक गुंडे के पेट में चाकू भोंक के उसे मार डालता है और अंडरवर्ल्ड का उसूल तोड़ता है, जिससे जैकी के गैंग मेंबर गैरी पे नाराज होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस वजह से अब मामला बिगड़ जाएगा। तो अब डैनियल जैकी और गैरी की मीटिंग बुलाता है। गैरी बिग बॉस से कहता है कि वो मैटर संभाल लेगा। उसका एक आदमी गुंडे के मर्डर का इल्जाम खुद पे लेगा और जेल चला जाएगा। इसके बदले गैरी उस आदमी की गैंग को उनके नए गैम्बलिंग के अड्डे का इंचार्ज बनाएगी, जो वो जैकी को देने वाला था। इस बात से जैकी बहुत शॉक होता है और वो गैरी के सामने गिड़गिड़ाता है कि उससे वो अड्डा ना छीना जाए। मगर गैरी अपना स्वार्थ देखता है और जैकी की याचना को नजरअंदाज करता है। यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पार्क डैनियल से मिलने बार में आता है और डैनियल को प्यार से धमकाता है कि वो उसके गलत धंधों को कंट्रोल में रखे, वरना अंजाम बुरा होगा। जाते जाते वो जैकी का भी इंसल्ट करता है। अपने बिग बॉस की परेशानी को समझ के
और मौके का फायदा उठा के जैकी डैनियल के सामने ऑफर रखता है कि वो पार्क से उसे छुटकारा दिलाएगा। उसके बदले बॉस उसे जिंदगी में ऊपर उठने के लिए स्पॉन्सर करे, जिसके लिए डैनियल तैयार होता है। अब जैकी लियो से कहता है कि उसने पार्क को मारने की सुपारी ली है, मगर काम पूरे प्लान से करना होगा। लियो जैकी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो अब जैकी लियो के साथ इस काम को अंजाम देने की तैयारी में लग जाता है। दूसरी ओर एरिक अपनी फिल्म के सिलसिले में प्रोड्यूसर के चक्कर काट रहा है, मगर स्क्रिप्ट वीक होने का बहाना बना के वो उसकी फिल्म में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो एरिक फैसला करता है कि वह जैकी की मदद से उसकी स्क्रिप्ट के लिए कुछ टर्निंग पॉइंट हासिल करेगा। तो एक दिन एरिक जैकी को सरप्राइज विजिट देके उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेके जाता है, जहाँ स्कूल के उनके पुराने फ्रेंड्स का गैदरिंग चल रहा होता है। जहाँ जैकी की मुलाकात उसके स्कूल टाइम के क्रश जूलिया से होती है। जूलिया से मिलके जैकी मन ही मन खुश होता है। जूलिया 29 इयर्स की होने के बावजूद अब तक अनमैरिड है। तो एरिक जैकी की जूलिया से सेटिंग कराने लगता है। जैकी वो पल एंजॉय कर रहा है कि तभी उसे लियो का फोन आता है। तो जैकी न चाहते हुए भी पार्टी छोड़ के चला जाता है और लियो के पास पहुंच जाता है। लियो एक होटल के बाहर प्रोसिक्यूटर पार्क पे फील्डिंग लगा के बैठा है। पार्क जैसे ही होटल से बाहर आके अपनी कार से अकेला निकलता है, जैकी लियो के साथ उसकी कार का पीछा करता है और एक सुनसान जगह उसकी कार को पीछे से ठोकता है। पार्क डैमेज को देखने बाहर आता है, तो वही मौका देख के जैकी कार से बाहर आकर पार्क को मार देता है। वो दोनों पार्क की लाश को कार की ट्रंक में डाल के एक सुनसान जगह गाड़ देते हैं। अब जैकी के इस काम से डैनियल उस पे बहुत खुश होता है। वह जैकी से कहता है कि आज के बाद वो उसका खास आदमी है। डैनियल जैकी से कहता है कि उसके पास एक बड़ा बिजनेस प्लान है जिसमें उसे जैकी की मदद लगेगी। जैकी भी तैयार होता है। जैकी और डैनियल की इस प्राइवेट मीटिंग के बारे में गैरी को पता चलता है। वो समझ जाता है कि जैकी ने ही पार्क को डैनियल के रास्ते से हटाया है और अब वह उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर जैकी अपने गैंग से एरिक को मिलवाता है और उन्हें एरिक को उसके फिल्म स्टोरी के लिए मदद करने का ऑर्डर देता है। लियो से जैकी को पता चलता है कि गैरी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है। दूसरे दिन जैकी बुक स्टोर में जाके जूलिया से मिलता है, जहाँ जूलिया काम करती है। दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं, मगर अब हालात बदल चुके हैं। जूलिया एक फेल्यूर की जिंदगी जी रही है, तो जैकी एक गैंगस्टर बन गया है। जैकी जूलिया को हिंट देता है कि वो उसे पसंद करता है, मगर जूलिया इस बात से अनकंफर्टेबल है कि जैकी एक गैंगस्टर है। तभी जैकी को गैरी का फोन आता है कि वो उससे अभी के अभी मिलना चाहता है। तो जैकी जूलिया की मीटिंग छोड़ के गैरी के यहाँ पहुंच जाता है। गैरी उसे अपनी सिस्टर के वेडिंग का इनविटेशन देता है। गैरी जैकी से कहता है कि पार्क के गायब होने की वजह से पुलिस बार बार उससे पूछताछ कर रही है और पार्क के गायब होने को उसके साथ जोड़ रही है। गैरी का मानना है कि पार्क जैसे बड़े आदमी को मारना यानी पूरे सिंडिकेट को बर्बाद करना है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का उसूल है एक जाएगा तो सब जाएंगे। तो अब गैरी अपने राइट हैंड के साथ मिलके जैकी को मारने का प्लान बनाता है। वह फैसला करता है कि जैसे ही उसके सिस्टर की शादी हो जाएगी वो जैकी को खत्म करेगा। तो दूसरी ओर जैकी अपने टीम को बोनस देता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। वो उनसे कहता है कि वह सब एक फैमिली की तरह है, तो हालात कैसे भी हो उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो अकेले की सोचेगा वो मर जाएगा। अब सब इसे सेलिब्रेट करते हैं। जैकी लियो को बताता है कि गैरी को पता चल चुका है कि उन्होंने पार्क को मारा है और अगला वार शायद वो हम पे करे। लियो उसे सलाह देता है कि इसके पहले कि गैरी हम पे वार करे, हमें वार करना चाहिए, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में जिंदा वही रहता है जो पहला वार करता है। तो जैकी प्लान बना के गैरी की सिस्टर की शादी में चला जाता है और मौका देख के गैरी को टॉयलेट में मार देता है। तो दूसरी ओर लियो गैरी के राइट हैंड को मार देता है ताकि गैरी के गैंग में पीछे कोई न रहे। अब गैरी की मौत की वजह से जैकी सिंडिकेट का सेकंड इम्पोर्टेंट आदमी बन जाता है, तो उसके पास पैसा भी आता है। वह अपनी माँ भाई के साथ एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, मगर माँ को टेंशन हो रहा है क्योंकि अब पुलिस आए दिन जैकी की पूछताछ कर रही है। जैकी जूलिया को मिलने फिर से बुक स्टोर जाता है, जहाँ जूलिया का बॉस उसे काम छोड़ के जैकी के साथ बातचीत करने के लिए डांटता है, जो जैकी को पसंद नहीं आता। वो जूलिया को शाम को रेस्टोरेंट में डिनर करने का इनविटेशन देता है। रात को डिनर के वक्त जूलिया के बॉस को लेके जैकी अपनी नाराजगी जताता है, मगर जूलिया की अपनी प्रॉब्लम्स है, तो वो जॉब छोड़ नहीं सकती। जैकी उससे कहता है वो जल्द ही रियल इस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और एरिक को उसके फिल्म के लिए भी हेल्प कर रहा है। जूलिया उससे कहती है कि अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वह एक गैंगस्टर है। जैकी उससे कहता है गैंगस्टर यह एक लेबल है, वरना अंदर से वो बुरा आदमी नहीं है।
जैकी जूलिया से कहता है कि अगर वो उससे मिलती रही तो वो उसे अच्छी तरह से जान पाएगी। जूलिया स्पीचलेस हो जाती है। अब जैकी अपना नया बड़ा ऑफिस खोलता है। एरिक उससे मिलने आता है और जैकी को एक पौधा गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि वो जूलिया ने भेजा है। वो लकी ट्री है, जब इस पौधे में फूल आएंगे तब जैकी आसमान की ऊंचाई को छुएगा। जैकी एरिक से कहता है कि जब वो फिल्म बनाएगा तो उसमें उसे उसके बिग बॉस यानी डैनियल की लड़की को रोल देना होगा। एरिक मान जाता है। अब जैकी जूलिया के लिए शूज खरीद के उसके पास जाता है तो वो देखता है कि जूलिया का बॉस उसे हैरेस कर रहा है। तो जैकी उसे पोलाइटली समझाने की कोशिश करता है, मगर वो बॉस जैकी से लड़ पड़ता है। तो अब जैकी भी अपना कंट्रोल खो बैठता है और उसे बहुत पीटता है, जिससे जूलिया पूरी तरह डर जाती है। वो जैकी से कहती है कि आइंदा वो उससे ना मिले, उनके रिश्ते खत्म हो चुके हैं। जैकी उसे मनाने की कोशिश करता है तो वो उससे कहती है कि वो ऐसे आदमी के साथ रिश्ता नहीं रख सकती जिससे उसे डर लगे। जैकी का दिल टूट जाता है तो वह बहुत शराब पीता है। एरिक उसे उठा के अपने घर लेके आता है। इमोशन में और नशे में जैकी एरिक को अपने पूरे काले कारनामे बता देता है, जिसमें उसने किए हुए मर्डर भी शामिल है। दूसरी ओर डैनियल एक बहुत बड़े हाउसिंग प्लान पे वर्क कर रहा है जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर प्रॉब्लम यह है कि प्रोजेक्ट के प्लॉट पे स्लम एरिया है और वहां से लोगों को हटाना नामुमकिन के बराबर है। तो डैनियल चाहता है कि जैकी यह काम करे। डैनियल जैकी को बड़े प्रॉफिट का लालच देके उसे इस काम के लिए राजी करता है। जैकी भी जानता है कि रिस्क के बगैर कामयाबी नहीं मिलती, तो अब वह अपने टीम मेंबर को लेके बस्ती के घर खाली कराने के लिए गुंडागिरी शुरू करता है। वह घर घर में जाके तोड़फोड़ शुरू करता है, लोगों को धमकी देना शुरू करता है। यहाँ वह प्रोड्यूसर भी एरिक के फिल्म में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अचानक तैयार होता है। इतना ही नहीं, वह एरिक के स्क्रिप्ट की तारीफ भी करता है। अब उस प्रोड्यूसर में अचानक यह बदलाव कैसे आया, यह यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ जैकी के लोग पूरी बस्ती को खाली कराते हैं, मगर 5 लोग रह जाते हैं जो कहीं चुपके बैठे हैं। जैकी को शक है कि वो दूसरे स्नेक गैंग से मिले हुए हैं और वो गैंग बहुत डेंजरस है। जैकी डैनियल से प्रॉमिस करता है कि वो उन 5 लोगों से भी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन लेके रहेगा। अब जैकी एरिक को डैनियल से मिलवाता है। एरिक उन्हें बताता है कि जल्दी ही वो शूट करने वाला है। एरिक डैनियल की लड़की को अपनी फिल्म में कास्ट करता है। तीनों मिलके वो इवनिंग एंजॉय करते हैं। दूसरे दिन जैकी जब जूलिया से मिलने उसके बुक स्टोर जाता है तो उसे पता चलता है कि जूलिया पिछले 2-3 दिन से काम पे आई नहीं है। तो जैकी जूलिया के घर जाता है, मगर जब काफी खटखटाने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोलती तो जैकी जबरदस्ती से अंदर जाता है। अंदर जूलिया बीमारी में बेहोश पड़ी होती है। जैकी उसे उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करता है। ठीक होने के बाद वो जूलिया को उसके घर ले जाता है और अपने हाथों से खाना बना के उसे खिलाता है। अपने बॉस के रिलेशन को लेके जूलिया डिप्रेशन में चली गई है। जैकी जूलिया के लिए लाए हुए शूज उसके वार्डरोब में रखता है। यहाँ जैकी स्नेक गैंग के एक गुंडे को पकड़ के टॉर्चर करता है तो उससे उन्हें उन 5 गायब लैंडलॉर्ड का पता चलता है। मगर उन 5 को टॉर्चर करने के बाद जैकी और लियो को पता चलता है कि उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स स्नेक गैंग के पास है। तो अब जैकी उन 5 को मारने का फैसला करता है कि तभी उसे स्नेक गैंग का फोन आता है। वो जैकी से कहते हैं कि वो उनके बिजनेस में इंटरफियर ना करे, वरना अपनी फैमिली से हाथ धो बैठेगा। तो अब जैकी अपने एक साथी हिप्पो को लेके माँ के अपार्टमेंट चला जाता है। जैकी माँ से कहता है कि सेफ्टी के लिए वो कुछ दिन दूसरी जगह रहे, मगर माँ जैकी के साथ जाने को तैयार नहीं होती। कभी पुलिस तो कभी दूसरे गैंगस्टर का डर वो जैकी के कारनामों से तंग आ गई है। वो उससे कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। हार के जैकी कार में आके बैठता है तो स्नेक गैंग उन दोनों पे हमला करके उन्हें बेहोश करती है। वो उन दोनों को वैन में डाल के कहीं मारने ले जा रहे होते हैं कि जैकी बड़ी अकलमंदी से जेब में से लाइटर निकाल के हिप्पो की हेल्प से हाथ पे बंधी हुई रस्सियां जलाता है और दोनों को छुड़ाता है। जैकी और हिप्पो दोनों चलती वैन में स्नेक गैंग पे अटैक करते हैं और उनसे उनके बॉस का पता जान लेते हैं। अब जैकी अपनी गैंग के साथ स्नेक गैंग पे अटैक करता है और उन सबको मार के उनसे पेपर हासिल करता है। अब पूरे स्लम एरिया के पेपर्स वो डैनियल के सामने रखता है। डैनियल जैकी के इस काम से बहुत खुश होता है। जैकी डैनियल से कहता है कि वो उसे उसका शेयर देने को ना भूले। डैनियल उसे प्रॉमिस करता है कि उसे उसका हिस्सा जरूर मिलेगा। यहाँ एरिक के फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है। जैकी उसे सजेशन देता है कि फिल्म में एक्शन ऐसी दिखाओ जो सच लगे। फिल्म में गैंगस्टर सच्चा लगना चाहिए। दूसरी ओर जैकी जूलिया को इम्प्रेस करना जारी रखता है। वो उसे लेके एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाता है और उसे बढ़िया ट्रीट देता है। वो उससे कहता है
कि जूलिया ने जो पौधा भेजा था उस पर फूल आ गए हैं और शायद इस वजह से उसकी तरक्की भी हुई है। जूलिया भी जैकी के ट्रीट से इम्प्रेस होती है। वो उसे शूज के लिए थैंक्स कहती है। रात को जूलिया को घर छोड़ते वक्त जैकी उसे किस करता है और अपना प्यार जाहिर करता है। यहाँ एरिक के फिल्म का प्रीमियर होता है। डैनियल अपनी लड़की के साथ आता है। जैकी अपने घर में जूलिया और अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है कि तभी उसे डैनियल का फोन आता है, जिसने अभी अभी एरिक की फिल्म देखी है। वो जैकी को तुरंत फिल्म देखने बोलता है। जैकी थिएटर जाके फिल्म देखता है तो शॉक होता है क्योंकि फिल्म में बिल्कुल वैसे ही सीन होते हैं जैसे जैकी की जिंदगी में हुए हैं। उसका प्रोसिक्यूटर का मर्डर करना, गैरी को टॉयलेट में मारना, वह सब देख के जैकी को याद आता है कि उस रात नशे का फायदा उठा के एरिक ने उसके सब सीक्रेट्स जान लिए थे और उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट में डाल दिया। एरिक ने दोस्ती का फायदा उठा के जैकी की पीठ में खंजर भोंक दिया था। अब इस बात से डैनियल टेंशन में आता है। अगर इस चीज को लेके पुलिस ने इंक्वायरी की तो जैकी के साथ वो भी फंसने वाला था। डैनियल जैकी से कहता है उनका एक भी डार्क सीक्रेट ओपन हो जाए तो सब फांसी पे लटक सकते हैं। वो जैकी से कहता है कि अगर एरिक ने पुलिस के सामने मुंह खोला तो सबके लिए प्रॉब्लम होगी। तो अब वो जैकी से कहता है कि तुमने गंदगी की है तो तुम ही उसे साफ करोगे। यहाँ एरिक की फिल्म हिट हो जाती है। वो भी एक सेलिब्रिटी बन जाता है। वो मीडिया में कहते फिरता है कि उसकी फिल्म एक असली गैंगस्टर पे बनाई गई है। जैकी एरिक से मिलता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें दोस्त समझ के तुम पे विश्वास किया और तुम मुझे बर्बाद करने पे तुले हुए हो। वो एरिक से कहता है कि गैंगस्टर अपनी मिस्टेक कवर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैकी एरिक को धमकी देता है कि अपनी बाकी की जिंदगी में वो अपना मुंह बंद रखे वरना वो उसे मार देगा। मगर लियो का मानना है कि अगर एरिक को जिंदा छोड़ा तो आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही जैकी ने अपने मर्डर्स का कन्फेशन एरिक के सामने दिया है तो वो कन्फेशन पुलिस तक भी जा सकता है। मगर जैकी एरिक को मारने को तैयार नहीं, तो लियो एरिक को उठवा के उसे बहुत टॉर्चर करता है और धमकी देके छोड़ देता है। मगर सक्सेस का नशा एरिक के सर पे इस तरह सवार हुआ है कि वह अपने इंसल्ट को भूल नहीं पाता। तो वह पुलिस चीफ से मिलके उन्हें सारी सच्चाई बता के जैकी की टिप देता है। दूसरी ओर डैनियल के हाउसिंग प्रोजेक्ट को अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स मिलता है, जिससे जैकी भी खुश होता है। वो इस सक्सेस को अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करता है। दूसरे दिन जैकी जूलिया को बुक एग्जीबिशन में जाके मिलता है। वो उसे एंगेजमेंट रिंग गिफ्ट करता है। तभी पुलिस वहाँ आके जैकी को पकड़ने की कोशिश करती है। जैकी उनसे बचने के लिए भागता है और काफी हाथापाई के बाद नसीब से वहाँ से भागने में कामयाब भी होता है। वो सब देख के जूलिया खौफ में चली जाती है। जैकी समझ जाता है कि उसे पकड़ने की टिप एरिक ने ही दी है। अब उसके पास कंट्री छोड़ के जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। तो अब जैकी डैनियल से मिलता है। वो उससे कहता है कि वो एरिक को मार के यह कंट्री छोड़ के चला जाएगा, तो वो उसे उसका हिस्सा दे, क्योंकि उसकी मदद से उसकी फैमिली आगे की जिंदगी गुजार सकती है। एरिक की फिल्म पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ देती है। जैकी लियो से मिलता है और उससे कहता है कि आज के बाद उसे गैंग को संभालना है, तो वो उसे एक फैमिली की तरह संभाले। वो यह भी मान लेता है कि वो लियो की बात सुन के अगर पहले ही एरिक को मार देता तो यह नौबत ही नहीं आती। वो लियो से कहता है कि उसने आज रात ही एरिक को मारने का प्लान बनाया है। यहाँ डिस्को में शराब के नशे में धुत एरिक डांस कर रहा होता है कि तभी जैकी चाकू निकाल के उसे मारने उसकी तरफ मुड़ता है। मगर एरिक उसे देख के भागता है तो लियो के आदमी उसे दबोच लेते हैं। जैकी उन्हें एक सुनसान जगह बुलाता है, मगर वहाँ कुछ गुंडे अचानक जैकी पे हमला करते हैं। जैकी जान की बाजी लगा के उनसे अकेला लड़ने लगता है, मगर एक गुंडा मौका देख के चाकू जैकी की छाती में भोंक देता है। अब एक के बाद एक वो गुंडे जैकी पे वार करते हैं। बुरी तरह घायल जैकी उनसे बच के निकलता है तो सामने से जैकी के गैंग के हिप्पो और एक आदमी आता है। दोनों जैकी को सहारा देते हैं, मगर अगले ही पल वह चाकू जैकी के पेट में भोंक के उसे मार डालते हैं। तभी सामने से लियो आता है और हमें पता चलता है कि जैकी पे हमला करने वाले गुंडे भी लियो के ही थे। और यह भी पता चलता है कि जैकी को मारने का ऑर्डर डैनियल ने ही लियो को दिया था। वो जैकी की लाश को कार की ट्रंक में डाल के किसी अनजान जगह गाड़ देते हैं। एक गैंगस्टर की और उसके सपनों की मौत हो जाती है। यहाँ जैकी की माँ की भी मौत होती है। शोक सभा में जूलिया आती है। उसकी नजरें जैकी को ढूंढ रही है जो कई दिनों से गायब है। यहाँ डैनियल एरिक को बुलाता है और उसे कहता है कि वह अपनी अगली फिल्म उसके यानी डैनियल की खुद की लव स्टोरी पे बनाए, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत ड्रामा है। मगर वह फिल्म फिक्शन लगनी चाहिए, पिछली फिल्म की तरह सच्ची नहीं लगनी चाहिए। अब लियो जैकी की जगह लेता है और डैनियल का राइट हैंड बन जाता है। तीनों चीयर्स करते हैं। किसी ने सच कहा है, यह अंडरवर्ल्ड एक गटर है
और इस गटर से दूर रहो तो बेटर है। मूवी यहाँ खत्म होती है।